सामाजिक एकता में विश्वास करने वाले, संवैधानिक शक्तियों में आस्था रखने वाले, समानता के पोषक आप सभी बंधुओं को सादर जय संविधान, जय भारत। नमस्कार, मैं सुरेंद्र मौर्य। मैं उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता, समानता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा, करुणा, मैत्री में विश्वास किए और आजीवन संघर्ष करते रहे, जिन्होंने विज्ञान और स्वाभिमान को अपना चिन्ह बनाया, जिन्होंने इसके लिए आजीवन संघर्ष किया और आज हमें ऐसी विरासत दे गए जिस पर पूरी दुनिया नाज करती है। साथियों, हम विश्व गुरु के देश के हैं। हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, हमने दुनिया को न्याय दिया है, समानता दिया है, करुणा दिया है, प्यार दिया है, भाईचारा दिया है। हमने जियो और जीने दो का नारा दिया है। हमने मानव एक समान पर चलने की प्रतिज्ञा ली है। साथियों, हम उन महापुरुषों को नमन करते हैं, उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं और हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप उन महापुरुषों को जानिए जिनकी वजह से आज आप जहाँ भी हैं। आपकी चमचमाती हुई गाड़ियाँ, आपके ऊंचे ऊंचे पद और आपके ये महंगे महंगे कपड़े जो आपने यूज़ किया है और कर रहे हैं, वो इन महापुरुषों के कुर्बानियों, संघर्षों के बदौलत है। लेकिन हमारा समाज जो अंधविश्वास में आकूत डूबा हुआ है, जिसमें उसका प्रमोशन नहीं डिमोशन है, जिसमें उसका मान सम्मान नहीं है, जिसमें वह अपनी बद से बदतर ज़िंदगी में जा रहा है और पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में हमारे महापुरुषों ने तमाम तरह के नारे दिए, तमाम तरह के कार्य किए, जिसको हमारे लोगों ने हमारे लोगों तक नहीं पहुंचा पाया और जिसकी वजह से लोग शिक्षा, स्वाभिमान और संविधान के तरफ से मुड़कर अंधविश्वास, फरेब, पाखंडवाद, जातिवाद और भेदभाव में धंसते चले गए और अपनी मूल जड़ों को भूल गए। साथियों, आज मैं आपके बीच बाबा साहब, जिन्हें हम सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, जिन्होंने हमें मान, सम्मान और स्वाभिमान से जीने का संवैधानिक अधिकार दिया, जिनके ऋण हमारे ऊपर अनगिनत हैं, जिन्हें हम कभी चुका नहीं सकते, उनकी 22 पावन प्रतिज्ञाओं को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ज़रा आप गौर करें और गंभीरतापूर्वक सोचें कि जिस व्यक्ति के जैसा इस पृथ्वी पर कोई ज्ञानी नहीं हुआ आज तक, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा जी उन्हें कहते हैं कि यदि वो हमारे देश के होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। ऐसे में हमें आज यह विचार करने की ज़रूरत है कि बाबा साहब ने हमें जो तमाम किताबों का अध्ययन करने के बाद
इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि बुद्ध धर्म अर्थात वैज्ञानिक धर्म जो पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है, उसको स्वीकार किया और हमें 22 पावन प्रतिज्ञाएं दी। मैं आज चाहता हूं कि आप सभी से शेयर करूं और मैं ये भी आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इन महापुरुषों को जो बैकग्राउंड में दिख रहे हैं या जो बैकग्राउंड में नहीं दिख रहे हैं, जिन्होंने समानता, सौहार्दता, प्रेम, करुणा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, उनके बारे में आप जानें, अपने लोगों को बताएं और शिक्षा के तरफ लाएं, स्वाभिमान के तरफ लाएं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। साथियों, निश्चित रूप से आज मैं जो भी हूँ, ये बातें कर रहा हूँ, इसमें केवल और केवल शिक्षा के साथ साथ जागरूकता की देन है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ हम तरह तरह की भिन्नताओं को देखते हैं, तरह तरह के भेदभावों को देखते हैं और सीधा उनसे प्रभावित होते हैं। ऐसे में बाबा साहब की 52 प्रतिज्ञाएं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा थी, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी भी भगवान नहीं मानूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा और न ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूँगा और न ही कभी पिंडदान दूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूँगा। मैं कोई भी कार्यक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊँगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बनाई गई 10 प्रतिमाओं, पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं कभी व्यभिचार नहीं करूँगा। मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञान, सील और करुणा के अनुसार ढालने का प्रयत्न करूँगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र के असमान व नीच मानने वाले अपने पुराने धर्म हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मैं पूर्णतः विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धर्म ही सधर्म है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा नया जन्म हो रहा है और बाबा साहब की अंतिम 22वीं प्रतिज्ञा, मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार ही आचरण करूँगा। साथियों, जिस दिन हमारे लोग इन प्रतिज्ञाओं को अपने आचरण में उतारेंगे, निश्चित रूप से उनके जीवन से 50 से 60% समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। हम अंधविश्वास, पाखंड, फरेब इत्यादि जैसी चीज़ों के तरफ से मुड़कर यदि हम शिक्षा, समानता, सौहार्दता और ज्ञान के तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा व हमारे समाज का दिनों दिन प्रगति के पराकाष्ठा पर पहुंचने के मार्ग प्रशस्त होंगे। आज केवल
बाबा साहब द्वारा दिए गए इन 22 प्रतिज्ञाओं को हम अपने जीवन में लाएं। अगली बार मैं अपने महापुरुषों के पुनः किसी विचारों को लेकर के आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय संविधान, जय भारत।